कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। आज बात एक ऐसे केस की होगी जो पिछले 3 साल से ना देश भर में डिस्कशन का सब्जेक्ट बना रहा। प्रोटेस्ट हुए, एफआईआर हुई, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची, चार्जशीट भी इस मामले में फाइल हुई, ट्रायल चला और अब इस केस में कोर्ट का जो फैसला है वो आ चुका है। जी हाँ, बीजेपी के सीनियर नेता और एमपी बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों से जुड़े जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस था ना, उसमें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में यानी कि लैक ऑफ एविडेंस के आधार पर बरी कर दिया है। मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। और उसके बाद से ही ना सोशल मीडिया पर जो दो वर्ग है अलग अलग हिस्सों में बंट गया है और इस जजमेंट के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ सी आ गई है। कुछ लोग कोर्ट का जो फैसला है उसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं तो कई लोग जजमेंट से काफ़ी ज़्यादा निराश भी नजर आए हैं। आज के एपिसोड में ना हम पूरे केस के जो टाइमलाइन है उसके बारे में बात करेंगे, कोर्ट तक का जो सफ़र है उसको देखेंगे, सोशल मीडिया रिएक्शंस भी आपको बताएंगे और बृजभूषण शरण सिंह का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है अभी तक का जब से उन्होंने शुरुआत की है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे और आप तक बात पहुंचाएंगे। फिर सबसे पहले हम इस केस के बैकग्राउंड को समझते हैं। तो इस केस में 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, स्टॉकिंग और क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि आपराधिक धमकी देने के आरोप लगाए थे। और ये सिर्फ लीगल केस नहीं था, इसने इंडियन रेसलिंग, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और विमेन एथलीट्स की सेफ्टी को लेकर ना एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया था, जिसके बाद काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था। और इसी मुद्दे को लेकर ना 2023 में देश के जो टॉप रेसलर्स हैं उन्होंने जंतर मंतर पर महीनों तक प्रोटेस्ट भी किया। इस केस की एक टाइमलाइन समझते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत होती है इसकी 18 जनवरी 2023 से। इसी दिन पहलवानों ने जंतर मंतर पर जो था वो प्रोटेस्ट शुरू किया था। अगले ही दिन यानी कि 19 जनवरी को रेसलर बबीता फोगाट प्रोटेस्ट कर रहे जो पहलवान थे वहाँ पर उनसे मिली थी और उन्होंने ये उनसे भरोसा जताया था कि जो आपकी बात है वो सुनी जाएगी और आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी और आप ये प्रोटेस्ट जो है वो खत्म कर लीजिए। और फिर इसी दिन प्रोटेस्ट कर रहे पहलवानों की जो मुलाकात है वो उस वक्त के स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी कि अनुराग ठाकुर से भी हुई थी। फिर आते हैं हम 20 जनवरी 2023 पर। विनेश फोगाट ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, अनुराग ठाकुर और अमित शाह को ट्वीट करके अपनी कंप्लेंट भी रजिस्टर कराई थी। बिल्कुल। और फिर ना इसके बाद आता है 21 जनवरी और हम आते हैं 21 जनवरी पर जिस दिन अनुराग ठाकुर के साथ बातचीत हुई और उसके बाद ना पहलवानों ने अपना पहला जो धरना प्रदर्शन था उसको ख़त्म कर दिया था। इसके बाद 23 जनवरी 2023 को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने पहलवानों की जो शिकायत थी उनकी जांच के लिए एक ओवरसाइट कमेटी बनाई थी। फिर अप्रैल 2023 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को सबमिट कर दिया था। तो ये पहला जो प्रोटेस्ट था उसके जो कंप्लेन की थी उसकी जाँच थी, उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। अब बात करते हैं हम 21 अप्रैल 2013 की। इसी दिन 6 महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की और 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर दोबारा से एक प्रोटेस्ट वहां पर शुरू हो गया। फिर उसके बाद ना 25 अप्रैल 2023 को पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसी दिन एफआईआर जो थी इस मामले में वो रजिस्टर कर ली गई थी। उसके बाद ना 6 महिला पहलवानों की जो कंप्लेंट थी उस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी और साथ ही ना एक नाबालिग पहलवान की कंप्लेंट पर पॉक्सो एक्ट के तहत अलग एफआईआर नंबर के साथ भी केस जो था वो रजिस्टर किया गया था। तो इस मामले में जो एफआईआर थी वो उस दिन रजिस्टर कर दी गई। उसके बाद आते हैं हम 28 मई को, जब पहलवान नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ मार्च कर रहे थे तब उन्हें पुलिस ने डिटेंशन में ले लिया। और शायद आपको याद होगा कि 30 मई को पहलवान हरिद्वार पहुंच गए थे अपने मेडल्स गंगा में विसर्जित करने के लिए। ये तस्वीरें उस वक्त ना देश भर में काफी चर्चा में भी रही थी। हालांकि उस वक्त उन्होंने फिर विसर्जित नहीं करे थे और किसान नेता वगैरह वहां आ गए थे और उन्होंने पहलवानों को समझाया कि ये मत करें वो। इसके बाद ना 3 जून को सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने
प्रोटेस्ट कर रहे पहलवानों से मुलाकात की थी और फिर उसके बाद 7 जून को अनुराग ठाकुर के साथ बातचीत के बाद आंदोलन को 15 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, होल्ड किया गया था, ये कहते हुए कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं और उन्होंने ये संतुष्टि जताई थी कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। अब आते हैं हम 15 जून 2023 पर। इसी दिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में बृजभूषण शरण सिंह और उस वक्त के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ चार्जशीट जो है वो फाइल की। इसी दिन पॉक्सो केस में दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर दी थी। हाँ, बोला गया था कि जो पॉक्सो एक्ट है उसके तहत केस नहीं बनता, इसी वजह से उसे क्लोज किया गया था। 7 जुलाई 2023 को ना कोर्ट केस का कॉग्निजेंस लिया गया और फिर 20 जुलाई 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को रेगुलर बेल मिल गई। तब से दोनों रेगुलर बेल पर ही थे। 10 मई 2024 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर चार्जेस फ्रेम करने का ऑर्डर दे दिया था और उसके बाद जो सुनवाई थी वो चल रही थी। उसके बाद फिर 21 मई 2024 को दोनों आरोपियों पर फॉर्मल चार्जेस फ्रेम हुए, लेकिन दोनों ने खुद को निर्दोष बताया और ट्रायल फेस करने का जो फैसला है वो किया। और 26 जुलाई 2024 से प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की टेस्टिमनी शुरू हुई। अब आते हैं हम 26 मई 2025 पर। तो पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज जो है गोमती मनोचा ने पॉक्सो केस में दिल्ली पुलिस की जो क्लोजर रिपोर्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली थी और फिर उसके बाद 25 मई 2026 को प्रोसिक्यूशन का लास्ट जो विटनेस थी उसकी टेस्टिमनी कंप्लीट कर दी गई। इसी दौरान हुई 32 विटनेसेस से पूछताछ की गई और जबकि 9 विटनेसेस को प्रोसिक्यूशन ने ड्रॉप कर दिया था। इसके बाद 8 जून 2026 को दोनों आरोपियों के स्टेटमेंट जो थे वो रिकॉर्ड किए गए और फिर 9 जून से फाइनल आर्ग्यूमेंट की शुरुआत हुई और 2 जुलाई 2026 को ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो था वो कंप्लीट किया गया। और अब यानी कि 3 अगस्त 2026 को कोर्ट ने अपना फाइनल जो जजमेंट है वो सुना दिया है। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। जैसे जजमेंट आया, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के जो रिएक्शंस है वो आने लगे। अब यहाँ पर ना हम आपको कुछ रिएक्शंस पढ़कर बताते हैं। बिल्कुल, तो एक यूजर ने ना यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि डोंट वरी, all these cases will be reopened। वहीं पर दूसरा यूजर लिखता है कि ब्रो इज इट स्पेयरिंग द women who accused him of harassment। तो उसके बाद एक और यूजर है, अलग अलग तरह के कमेंट जो है वो किए गए। एक और यूजर लिखता है कि दिस इज सैड, female wrestlers want to make the federation better but they will demotivated, such situation will only reduce women's participation in sports। तो इस तरह के कमेंट जो थे वो लगातार किए जा रहे हैं और ये सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शंस हैं। कोर्ट का फैसला खैर अपनी जगह है और सोशल मीडिया पर जो लोग बातें बोल रहे हैं वो अपनी जगह है। हाँ, कोर्ट की तो हम सभी रिस्पेक्ट करते ही हैं, जो भी उनका फाइनल डिसीजन है। बिल्कुल, लेकिन इस पर ना विनेश फोगाट का भी ट्वीट आया। विनेश फोगाट का ये कहना था कि कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, अब उनके वकील जो है, जो भी रेसलर्स के वकील हैं, वो इन पर इसको देखेंगे, ध्यान देंगे इस पर और अब इसको चैलेंज किया जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। उन्होंने कहा है कि जो रेसलर्स हैं उन्होंने हार नहीं मानी है और वो लड़ाई जो है वो लगातार अब जारी ही रहेगी। तो इस तरह का ट्वीट विनेश फोगाट की तरफ से आया। तो इस पर ना कई जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं उनके भी रिएक्शंस आ रहे हैं और जो बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं उनका भी रिएक्शन आया। तो क्या कह रहे हैं वो सब, वो भी आप देख लीजिए। आज ये सच्चाई की जीत है, युवा पहलवानों की जीत है, हमारे लोकसभा कैसरगंज की जीत है और मंडल की जीत है। और जो इस सच्चाई में हम लोग के साथ रहे, मैं उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे पर भरोसा रखा और आज हम पूरे देश के सामने मजबूत होकर खड़े हैं। जो एक टाइम हम लोग को मजबूर करा जा रहा था, मेरे पिताजी को, कि फांसी दे देनी चाहिए जंतर मंतर पे, कि जला देना चाहिए, सारी पार्टियां साथ आके बोल रही थी। आज क्या आके बोलेंगी? आज क्या आके बोलेंगी कि आपके पर जो हुआ गलत हुआ? I don't want to comment on court judgments. I'm sure there'll be a process. I suspect there will be an appeal or whatever. I mean, the important thing is the process of justice should be allowed to function. In any case, whatever the cases may be, I think that accusations are made, consequences follow, but justice must be seen to be doing its course. Now, if the appeal is going to be made, then we have to see what the next stage produces. If there is no appeal, then certainly you should treat him as somebody who has been honorably discharged. I don't think we should right now pass judgments on ongoing judicial matters. थोड़ा सा ना हम बृजभूषण शरण सिंह के बारे में भी ना जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सीनियर पॉलिटिशियन है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से वो जुड़े रहे हैं और 6 बार लोकसभा एमपी भी
रह चुके हैं। इसके अलावा वो काफ़ी लंबे समय तक जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है यानी कि WFI के भी प्रेसिडेंट बने रहे थे। और बात जो अक्सर उनके नाम के साथ ना डिस्कस होती ही रहती है, उस पर आते हैं। पुलिस रिकॉर्ड्स और इलेक्शन एफिडेविट्स के मुताबिक 1974 से 2007 के बीच उनके खिलाफ लगभग 38 क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए हैं। इनमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और किडनैपिंग जैसे आरोप भी शामिल थे। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है, वो ये है कि पब्लिक रिकॉर्ड्स और इलेक्शन एफिडेविट्स के मुताबिक इनमें से अधिकतर जो केसेस हैं उनमें या तो उन्हें कोर्ट से एक्विटल मिल गया है या फिर उनकी कन्विक्शन नहीं हुई है। आज के इस वीडियो में ना हमने डिस्कस किया है बृजभूषण शरण सिंह के अगेंस्ट में जो केस फाइल किया गया था उसकी पूरी टाइमलाइन। 2023 से अगर हम बात करें तो किस तरह से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसके बाद से किस तरह से मामला रजिस्टर किया गया, FIR हुई, उसके बाद ट्रायल हुए और अब जाकर जो कोर्ट का फैसला है वो इस मामले में आ चुका है। हालांकि जो रेसलर्स हैं वो कह रहे हैं कि अब इस आदेश को फिर से चैलेंज करेंगे, तो लेकिन ये जो पूरी की पूरी टाइमलाइन थी वो हमने आपको एक्सप्लेन की है। खैर, कोर्ट ने जो है अपना फैसला एविडेंस के आधार पर दिया है जितने भी पेश किए गए। वहीं इस केस ने विमेन एथलीट्स की सेफ्टी, स्पोर्ट्स गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी पर भी एक बड़ी पब्लिक डिबेट को ना जन्म दे दिया है। अब इस जजमेंट के बाद भी इस मुद्दे पर चर्चा और रिएक्शंस जारी ही हैं और वो भी जारी रहेंगे भी आने वाले दिनों में। तो आप इस पूरे जजमेंट को किस तरह से देखते हैं? इस केस ने सिस्टम को लेकर और बड़े सवाल जो है वो खड़े कर दिए हैं। अपनी जो राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मैं हूं स्वर्णा, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं द बहन शो।